इसके अंदर हम विविधता लाके व्यंजनों को रुचिकर बना सकते हैं। ठीक है, गूंथ कर भर कर बनाए खा सकते हैं। भोजन के दौरान आहार में दिए गए व्यंजनों की मात्रा बहुत कम या अधिक होने से भूख संतुष्ट नहीं होती है। पकाने की उचित विधियाँ बहुत आवश्यक होती है बच्चों। जैसा कि हमने पढ़ा है कि आहार आयोजन कागज पर आहार आयोजन बनाना मात्र ही नहीं, वरन भोज्य पदार्थ का चयन, खरीदारी, संग्रहण, पकाना, परोसना, आहार आयोजन करते समय भोज्य पदार्थ को पकाने का उचित विधियों का चयन करना भी चाहिए। उदाहरण के दिए गए आहार के चावल सम्मिलित करने की योजना तो बना ली, परंतु चावल बनाते समय मांड निकाल दिया तो पौष्टिकता कम हो गई। इसी प्रकार पकाने के बाद दाल, सब्जियां, पानी फेंकना, भोज्य पदार्थों को बहुत अधिक पकाना ऐसी आदतें हैं जो कि दिन भर के कई बार काम लेते हैं। फलस्वरूप हमारे भोजन में पौष्टिक गुणवत्ता कम हो जाती है। उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर आहार आयोजन करते समय कई कारकों को इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आइए इन कारकों के बारे में अध्ययन करें। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले, अभी हमने सिद्धांतों के बारे में बात की थी। आहार आयोजन को प्रभावित करने, एक बार फिर सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, आहार आयोजन के सिद्धांत है: पौष्टिक आवश्यकता है, विविधता, सुधा, संतुष्टि, आहार समय, पूरे दिन को एक इकाई माना जाए, समय, भोजन की स्वीकार्यता और पकाने की विधि। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आहार आयोजन के प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें आयु, शारीरिक स्थिति आ जाती है, लिंग आ जाती है, जलवायु, मौसम आ जाता है, क्रियाशीलता आ जाती है, आय आ जाती है, भोज्य पदार्थों की उपलब्धता आ जाती है, सदस्यों की पसंद नापसंद आ जाती है, पारिवारिक रीति रिवाज भी आ जाता है, पारिवारिक रीति रिवाज, संस्कृति आ जाती है, महिलाओं के कामकाजी होना भी आ जाता है, पोषण संबंधी ज्ञान आ जाता है। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण है इसके। आयु व शारीरिक स्थिति, आयु व शारीरिक स्थिति के आधार पर हम प्रभावित करने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण कारक हैं। शारीरिक स्थितियों अवस्थाओं में पौष्टिक आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। जैसे गर्भावस्था, धात्री अवस्था के दौरान पौष्टिक आवश्यकता सामान्य अवस्था से तुलना में काफ़ी बढ़ जाती है। उसी तरह से एक बीमार व्यक्ति आहारी आवश्यकताओं उसकी बीमारी के आधार पर भिन्न होती है। बढ़ते बच्चों को ऊर्जा, प्रोटीन की मात्रा वयस्क वृद्ध पुरुष की तुलना में ज़्यादा होती है। लिंग, सामान्यतः पुरुषों का शारीरिक भार आकार स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है। उनकी शारीरिक संरचना में भी कार्यशीलता, मांसपेशियां अधिक व चर्बी, वसा से जमाव कम होता है, अतः उन्हें ऊर्जादान भोज्य पदार्थ जैसे अनाज, शक्कर, गुड़ आदि का भी आवश्यकता होती है। विपरीत इसके कि स्त्री को वसा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे कम वसा वाले अधिक प्रोटीन वाले भोजन लेना चाहिए। जलवायु, मौसम, ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों को गर्म प्रदेश वालों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि उनके शरीर का तापमान बना रखे। यही कारण है कि ठंड के प्रदेश में रहने वाले ऊर्जा को प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है। क्रियाशीलता के आधार पर पौष्टिक तत्वों की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। जैसे कि शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। इसी प्रकार ऑफिस में बैठने वालों के लिए शारीरिक श्रम अधिक नहीं होता है तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आय, किसी भी परिवार की आय मुख्य भाग होता है भोजन के व्यय का। जैसे कि आय बढ़ती है तो खर्च कम हो जाता है। आज के परिवेश में लोगों की आम धारणा यह है कि अमीर लोग ज़्यादा पौष्टिक भोजन सेवन करते हैं, जबकि आहार आयोजन के उपरोक्त सिद्धांतों का प्रयोग में लेके तो हम सीमित आय में भी संतुष्टि भोजन प्राप्त कर सकते हैं। संतुलित भोजन, आर्थिक दृष्टि से अच्छी नहीं होने पर भी गृहिणी या महंगे पदार्थों के स्थान पर दूध, अंडा, मांस, मछली, काजू, बादाम आदि का, सोयाबीन, दालें, मूंगफली का पदार्थों का चयन करती है। मौसम में उपलब्धता सस्ती सब्जियां, फलों का चयन करती है। बचे हुए आहार को दूसरे तरीके से बनाकर बची हुई सब्जी को दाल, पराठे में सब्जी, खिचड़ी मिलाकर नया व्यंजन बना सकते हैं। विभिन्न भोज्य पदार्थों के सम्मिश्रण द्वारा कम व्यंजन जैसे दाल, रोटी, सब्जी जगह गेहूं का आटा, बेसन, आलू के पालक, तेल आदि के पराठा बना सकते हैं। आहार आयोजन के सिद्धांतों के द्वारा परिवार का आहार संतुलन बना सकते हैं। भोज्य पदार्थों की उपलब्धता, मौसमी फल सब्जियां मौसम में विशेष में ही आसानी से सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाती है। यदि हर मौसम में हर चीज़ मज़ा लेना है तो हम कुछ फल सब्जियों को परिरक्षित रख सकते हैं ताकि भोजन न होने पर भी उनका सेवन कर सकें। सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ हर समय हर जगह उपलब्ध नहीं रहते हैं। जैसे कि उत्तर भारत में गेहूँ सस्ते दामों पर उपलब्ध होता है तो दक्षिणी भारत में चावल। इसीलिए उपलब्धता के अनुरूप ही आहार आयोजन करना चाहिए। सदस्यों की पसंद नापसंद बहुत महत्वपूर्ण है। घर पर रहने वाले सभी सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखकर ही भोज्य पदार्थ का चुनाव करना एक मुश्किल काम होता है, किंतु यदि भोज्य समूह को विभिन्न प्रकार के बना दिया जाए तो सभी की पसंद आ जाएगी। लौकी की सब्जी अधिकतर सबको नापसंद होती है, उसके कोफ्ते बना दिए जाए तो पसंद आ जाएगा। कई बार हम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं और
दूध नहीं पीता है, उसकी आवश्यक नहीं है कि दूध पिलाया जाए, उसके स्थान पर खीर, कस्टर्ड, घी, दही, पनीर, आइसक्रीम भी दे सकते हैं। परिवार के सदस्यों की रुचि के आहार आयोजन का विशेष स्थान होता है। पारिवारिक रीति रिवाज और संस्कृति, हर परिवार की अपनी अपनी रीति रिवाज और परंपराएं होती है और रीति रिवाज की परंपराओं में बहुत अलग हटकर हम आहार आयोजन नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि किसी परिवार समुदाय में केवल 2 समय के लिए भोजन कोई परंपरा हो, परिवार के सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता, शाम का चाय भोजन के आहार के नहीं होगा। ऐसे में परिवार के आहार आयोजन के 2 समय के प्रारंभ में धीरे धीरे आहार परिवर्तन लाना चाहिए। अक्सर विशेष जैसे कि त्यौहार, जन्मदिन, विवाह आदि के मौके पर आहार आयोजन प्रतिदिन से भिन्न होता है, ताकि लेकिन वह भी पारिवारिक रीति रिवाज एवं संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। जैसे दिवाली, होली पर मिठाई, विशेष व्यंजन तैयार करना, मकर संक्रांति पर तिल का व्यंजन बनाना, ईद के मौके पर सेवइयाँ, क्रिसमस के पर्व पर केक बनाना, महिला का कामकाजी होना। कामकाजी महिलाओं को हमेशा से तालमेल तोहमत होती है कि वह संतुलित आहार परिवार को नहीं परोसती है, क्योंकि उन्हें दोहरी भूमिका निभाती है। अक्सर ऐसा नहीं होता, समय निकाल कर भी अपनी पूरी तैयारी करती है। हमें दूसरे दिन के भोजन के क्या सम्मिलित करना है, चाहे वो बाज़ार में उपलब्ध बने बनाए रेडी टू ईट बनाने के लिए तैयार, रेडी टू कुक भोज्य पदार्थों के पिसे हुए मसाले, सॉस, जैम पकाने के लिए तैयार हिमकृत पैकेट आदि सम्मिलित करते हैं। समय और शक्ति बचाने के लिए उपकरणों का प्रयोग करके गृहिणी संतुलित आहार का आयोजन कर सकती है। दाल, चावल, सब्जी साथ कुकर में 3 अलग अलग खंडों में रख कर पका सकती है। टीवी देखते समय मटर छील सकती है, सब्जियां साफ कर सकती है। चाहे वह हफ्ते भर का आहार आयोजन कर सकती है, ताकि हर रोज़ सोचना ना पड़े। पोषण संबंधी ज्ञान, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यह गृहिणी के आहार पोषण संबंधी जानकारी नहीं होने से आहार आयोजन नहीं कर होगा। उपरोक्त वर्णित सिद्धांतों कारकों के आधार पर आहार आयोजन व्यवहारिक लचीला तो होगा ही, साथ ही विविधता लिए भी होगा। इस प्रकार के आहार आयोजन से लाभ प्राप्त होंगे। तो हमारा ये आहार आयोजन के सिद्धांत, कारक, आवश्यकता और महत्व हमने इसमें पढ़ा है। आप लोग एंजॉय करिए, पढ़िए अच्छे से। सीधा है, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। कारक और आपके प्रश्न बन के आते हैं, कारक और उसके सिद्धांत, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा भिन्नता हो जाती है, होते सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ठीक है बच्चों।